इसलिए स्वर्ग से भी, वैकुंठ धाम से भी उच्च श्रेष्ठता इस धरा धाम की है। स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चत करहिचित्। इसलिए हम सब सौभाग्यशाली हैं। तो यदि ऐसा लाभ मिल जाए तो कभी भी इस लाभ को छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे राम जी जब साकेत धाम जाने लगे समस्त अयोध्या वासियों के साथ, तो हनुमान जी से भी आग्रह किया कि हनुमंत लाल आप भी चलिए। सीधे मना कर दिया हनुमंत लाल ने। उन्होंने कहा कि प्रभु हमें नहीं जाना। भगवान कहते हैं अरे मेरा धाम जिसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े संत जन्म जन्मांतर से कल्प कल्पांतर से तपस्या रत रहते हैं, और वही मेरा धाम तुम कहते हो कि नहीं जाना है। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु उस धाम में जाने पर मिलेगा क्या? अरे इस धरा धाम पर आए दिन आपकी कथा मिलती रहती है। इस धरा धाम पर आए दिन कुछ न कुछ उत्सव आपके नाम के मनते रहते हैं। कभी रामनवमी, कभी विवाह पंचमी, कभी कृष्ण जन्माष्टमी, अनेक उत्सव। और उस धाम में जहां ना तो आपका अवतार ही होता है, तो जन्मोत्सव कहां से मिलेगा? ये जन्मोत्सव तो इसी धराधाम पर मिल सकता है। ये विवाह उत्सव प्रभु का तो इसी धराधाम पर मिल सकता है। तो न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः। तो जिस धाम में ना तो आपके भक्तों का संग मिलता है, ना तो आपके संतों का दर्शन मिलता है, ना तो आपके नाम के यज्ञ स्वाहा स्वधाकार सुनाई देते हैं, ना तो आपके नाम की कथा होती है, ना तो आपके नाम का कीर्तन होता है, तो उस धाम में जाके हम करेंगे क्या? प्रभु मुस्कुरा के बोले तो हनुमान जी ये बताओ रहोगे कब तक इस धरा धाम पे? हनुमान जी कहते हैं प्रभु जब तक आपकी कथा मंदाकिनी इस धरा धाम पर प्रवाहित होती रहेगी तब तक यह अंजनी कुमार यहीं पर निवास करेगा। यावत् तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी तावस्थास्यामि मेदिन्या तवाज्ञामनुपालयन्। बोल हनुमंत लाल की जय हो। तो जहाँ जहाँ प्रभु के मंगलमय नाम का कीर्तन होता है, कथा होती है, बिना कार्ड दिए हमारे हनुमान जी पहुंच जाते हैं। जो कथा के रसिक होते हैं उनको कार्ड देने की आवश्यकता नहीं होती। वो यह नहीं देखते कि हमें निमंत्रण मिला है कि नहीं मिला है। वह तो सीधे प्रभु की कथा के इतने प्यासे होते, इतने पिपासु होते हैं, पैनी दृष्टि ढूंढती रहती है कि कहाँ भगवान की कथा मिले, कब मिले, कैसे मिले। इतने रसिक होते हैं।